स्वागत है आपका एक बार फिर जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। प्रचार का आखिरी दिन था। हर एक उम्मीदवार ने पूरी ताकत झोंकी अपनी ओर माहौल बनाने में, लेकिन 4 तारीख को यह तय हो जाएगा कि हार और जीत किसकी होगी। जब परिणाम आएंगे तो सबके सामने होगा। हर एक वार्ड से प्रत्याशी अपने हार जीत के लिए हर संभव कोशिश करता है। हम इस वक्त मौजूद हैं नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 18 पर। यहाँ से अगर बात करें तो इमरान अख्तर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। गठबंधन की ओर से इनको उम्मीदवार बनाया गया। किस तरह का इस वार्ड पर इनको जन समर्थन मिला, तो आज आखिरी दिन सभी ने अपनी मेहनत की। अब परिणाम मतदाताओं के हाथ में चला गया। मतदाता किसको अपना प्रतिनिधि चुनेगी ये तो समय बताएगा। चलिए बात करते हैं इमरान अख्तर से। किस तरह का इस वार्ड पर आपकी कैंपेनिंग रही, किस तरह का जन समर्थन आपको इस वार्ड पर मिला, क्या समस्याएं हैं इस वार्ड की जो जनता ने अगर आपको मौका दिया पहले पायदान पर आकर जिसको आप दूर करने का काम करेंगे। इमरान अख्तर जी, क्या सोच लिया अचानक एक बार फिर आप लोग चुनावी मैदान में आ गए? मालूम होता है कि आपका परिवार हमेशा से चुनावी, जब भी माहौल बनता है, जब भी चुनाव आते हैं तो आपका परिवार कोई ना कोई आपके यहाँ से किस्मत आजमाता है। एक बार फिर आपने ताल ठोक दी। पहले तो आपका मोहल्ला मोहम्मद गोरी चौक में इस्तकबाल है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँ कि इससे पहले हमारे परिवार से कई मतलब हम लोग चुनाव लड़ चुके हैं। पहले मेरे चाचा जान लड़ चुके हैं, फिर छोटे चाचा लड़े इलेक्शन, और इस बार इन लोगों ने मुझे मौका दिया है कि मैं लोगों के बीच में आऊँ, लोगों की समस्याओं को सुनूं, जो कि मैं काफ़ी टाइम से 8-9-10 महीने से लगातार लोगों के बीच में डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहा हूँ। और जैसा आपने कहा कि आज आखिरी दिन था चुनाव प्रचार का, अभी तक जिन लोगों के पास हम गए अपनी बात को लेकर, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी हमें लोगों से अपेक्षाएं थी उससे ज़्यादा लोगों का हमें जो है प्यार और मोहब्बत और दुआएं मिली हैं। और इंशाल्लाह आने वाले 4 तारीख को वो वोट में तब्दील भी होने जा रही है इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर जो सभासद यहाँ पे निवर्तमान में सभासद रहे हैं, उन्होंने किस तरह का यहाँ पर कार्य किया है? क्योंकि आप उनके विपक्षी हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी जाहिर सी बात है आपने उनकी कमियों को भी पकड़ा होगा, और उनकी कमियों को पकड़कर आप आम मतदाताओं के बीच गए होंगे। तो क्या तो मतदाताओं ने आपको फीडबैक दिया और क्या कमियां हैं इस वार्ड में? देखिए, जिनकी आप बात कर रहे हैं तकरीबन 2 पंचवर्षीय तो उनकी लगातार हो चुकी। इससे पहले भी वो इलेक्शन लड़े, जीते इस वार्ड से। लोगों ने उनको जिताने का काम किया है। शायद ही कुछ लोग ऐसे होंगे यहाँ पे जिन्होंने उनको देखा होगा 5 साल। वो इलेक्शन जीतते हैं और इलाहाबाद पहुंच जाते हैं। उनका और कंट्रोवर्सी का चौधरी दामन का साथ है। रोजाना वो इलाहाबाद पड़ रहे थे, 365 दिन में 300 दिन वो तकरीबन इलाहाबाद में ही रहते हैं। यहाँ तो उनको कोई देखी नहीं महल्ले के अंदर, कहाँ कौन किसने सभासद को देखा। 2-4 लोग तो मैं कहूँगा नहीं यहाँ ऐसे होंगे जिन्होंने 5 साल देखा हो। उनके परिवार से उनकी भाभी जी भी रही है। इस बार जो पंचवर्षीय लास्ट बार गई है उसमें उनकी भाभी थी सभासद यहाँ की, बबीता सैनी जी। उनको किसी ने नहीं देखा। हाँ, अभी 4-5 दिन से तकरीबन 10 दिन हो गए तो लोगों के बीच में दोबारा फिर से आने शुरू हो गए। तो समस्याएं क्या हैं? समस्याएं हैं। जब पार्षद आपको मिलेगा ही नहीं, आपको आपके घर में मौजूद नहीं मिलेगा, तो लोगों को समस्या तो है ही। यहाँ रोजमर्रा की जिंदगी में आदमी को क्या चाहिए, यही नहीं हर जगह रोज क्या चाहिए आदमी को? पानी, सड़कें साफ हों, घर के बाहर जो डस्टबिन रखे हुए हैं वो रोजाना सफाई जी डम होने के लिए जो डस्टबिन है वो बाहर जाते रहे। तो यहाँ दिन भर कचरा पड़ा रहता है डस्टबिन के अंदर। लोगों के घरों के बाहर कचरे का अंबार लगा पड़ा हुआ है, पड़ा रहता ही है परमानेंट। 365 दिन यही हाल है। जब उनका मन करता है कर्मचारी को भेज देते हैं, कर्मचारी भी उनके मन मुताबिक चलते हैं यहाँ वार्ड के अंदर। और विकास तो उन्होंने खूब किया, ऐसी बात नहीं, विकास बहुत किया उन्होंने। विकास उन्होंने किया है। यहाँ अपने 2 स्कूल खोले उन्होंने, एक इंटर कॉलेज खोला है और एक ये शायद दोनों इंटर कॉलेज खोले हैं। और तीसरा उनका जो है विकास है वो भी एक डिग्री कॉलेज बनने जा रहा है उनका, ये बाईपास रोड पे। अच्छी बात है, वो तो बच्चों का फायदा होगा, भविष्य बनेगा उससे। हाँ, तो भविष्य बनेगा, बता रहा हूँ। भविष्य महल्ले के अंदर यहाँ सब मजदूर लोग हैं। ये लोग रोज कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं। रोज हैंड टू माउथ वाला काम इन लोगों का करना खाना है। अब यहाँ महल्ले के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, कितने लोग ऐसे हैं कि उन्होंने यहाँ महल्ले के लोगों को फ्री पढ़ाने का काम किया हो? आप पूरे महल्ले वासियों से मैं पूछना चाहता हूँ, एक आदमी मुझे आके बता दे कि मेरे बच्चे की फीस उन्होंने माफ की है। अगर महल्ले के एक बच्चे की फीस माफ की हो तो मैं आपको कह दूंगा कि हाँ भाई उन्होंने अच्छा किया है। अगर महीने में 1 महीना लेट हो जाए फीस का तो वो डायरी के अंदर लिख के भेज देते कि भाई कल से स्कूल मत आना, फीस लेके आना। ये उन्होंने विकास किया है। अभी 2 दिन पहले आपने एक बहुत बड़ी जनसभा जी सलीम की यहाँ एक जनसभा आपने की, और ये पूरा ग्राउंड हम आए थे, देखा था भरा हुआ था। आरोप भी आपकी जो जनसभा है आरोप लग रहे कि बाहर के लोग आते हैं, बाहर के आए, ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए, ये तो आप भी जानते हैं, आप राजनीति के चौथा स्तंभ है, कौन बाहर का है कौन लोकल है। लेकिन महल्ले के अंदर जितने लोग थे मुझे तो नहीं लगा शायद कोई बाहर का हो।
और जब देखो प्यार मोहब्बत बढ़ता है तो बाहर की अगर 1-2 आ गए हों तो वो कोई बुराई वाली बात नहीं है। 90-99% तो मैं कह सकता हूँ 99% लोग इसी कस्बे के थे, कहीं बाहर से नहीं थे। 99% लोग उस भीड़ को वोट में तब्दील कर पाएंगे कह रहे हैं? नहीं हो रही है इंशाल्लाह। देखिए वो भीड़ पैसे से मतलब दे के बुलाई भीड़ नहीं थी, वो लोगों का प्यार था। जब प्यार लोगों का उमड़ रहा है तो लोग भागे आ रहे हैं हमारी तरफ। पहले क्या था, लोगों के पास विकल्प नहीं था, अब लोगों के पास विकल्प है, एक मजबूत विकल्प है हाजी सलीम के थ्रू जरिए उनकी शक्ल में, तो लोग आ रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, बांट रहे हैं लोग। आपको लगता है कि एक पढ़े लिखे नौजवान को मौका देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल देना चाहिए। मैं तो गंगो के भी गयूर आवाम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, 25 के 25 वार्ड में जितने हमारे सभासद किसी भी पार्टी के खड़े हों, जो पढ़े लिखे हों, महल्ले के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको मौका दें, उनको आगे लेके आए। इतना लंबा अरसे से जिन लोगों का यहाँ पर इस वार्ड पर कब्जा है, आपको लगता है कि हम उसको जो है दूर करेंगे उसको? नहीं, इंशाल्लाह दूर होगी। लोगों का पूरा प्यार मिल रहा है, इंशाल्लाह ये प्यार जो है वोट में तब्दील होने जा रहा है। 4 तारीख के बाद इंशाल्लाह हम बोर्ड के अंदर जाएंगे इंशाल्लाह, और वहाँ इस महल्ले की जो समस्याएं हैं उनको पहले हम दूर करने का काम करेंगे। हमारा बोर्ड भी हमारे बनेगा इंशाल्लाह। और हम अब यहाँ के जो हमारे एक क़यादत वाले नेताजी हैं वो यहाँ अभी आए थे कुछ दिन पहले, वो कह रहे थे कि कुछ लोग ऐसे वोट कटवा, उनका इशारा जहाँ भी था वो आप समझ सकते हो, वोट कटवा। और उन्होंने एक बात और कही थी कि विपक्ष के जो मेंबर होते हैं उनका काम नगर पालिका में समोसे खाना और चाय पीना होता है। हम उनसे कह रहे हैं इंशाल्लाह आप नगर पालिका में समोसे खाने लायक भी नहीं बचोगे। आपको जो गंगो की जनता है इंशाल्लाह समोसे खाने के लिए भी नहीं भेजेगी वहाँ नगर पालिका में। इमरान भाई, लगातार बरसात का टाइम चला, पानी की समस्या को लेकर बेइंतहा कटाक्ष किए गए, वीडियो वायरल की गई, ये समस्या कहाँ एक जादू की छड़ी है कि आएंगे और तुरंत उस पानी की निकासी का इंतजाम कर देंगे? नहीं, देखो कोई भी काम एकदम तो नहीं होता, इस बात को मैं भी आपकी डिनाई नहीं करूंगा कि एकदम आएगा कोई भी बैठेगा 2 दिन में खत्म कर देगा। 70 साल से क्यों नहीं खत्म हुई, मेरा कहने का मतलब ये है, उनको 70 साल हो गए सत्ता में यहाँ पे, उनसे क्यों खत्म नहीं हुई। ये अगर कोई कह रहा है कि मैं 2 दिन में कर दूंगा तो ये बात को हम बिल्कुल सरासर झूठ मानेंगे कि 2 दिन में कुछ नहीं होने वाला। नया चेयरमैन बनेगा, पूरे सिस्टमेटिक तरीके से काम होगा, इंजीनियर्स के जो द्वारा जो भी ड्राइंग होगी पानी की निकासी को बनाई जाएगी, इंशाल्लाह निकलेगा 5 साल में। मतलब ये खत्म हो जाएगी समस्या आपकी। पहला कार्य मतलब हमारा जो काम होगा बोर्ड बनने के बाद ये गंगो की निकासी का ही काम होगा। आज इसलिए हर एक सभा में लगातार दावे कर रहे हैं कि जो यहाँ की मेन समस्या है, अगर मैंने 2-2.5 साल के अंदर पूरी नहीं की तो मुझसे एक चौराहे पर खड़े होकर मुझसे इस्तीफा ले लेना। तो इससे अच्छी बात क्या होगी? वो तो भी सत्ता में नहीं है, जब वो सत्ता में आ जाएंगे, अगर आपको लगेगा कि हाँ उन्होंने जो वादे वहीद किए थे वो बिल्कुल उनके 0/0 निकले हैं, तो वोट का अधिकार आपको है। और ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि भाई एकदम राजा महाराजा वाला काम है, 600 साल हुकूमत चलेगी, 700 साल हुकूमत चलेगी। ये तो 5 साल का मामला है, 5 साल बाद इलेक्शन फिर होना है, तो आप इंशाल्लाह उनको बदल देना। 70 सालों से जो लोग यहाँ पर काबिज हैं, कैसे एक रणनीति बनाई आप लोगों ने? आपको लगता है कि जनता आपको मौका देगी, उनको हटाने का काम करेगी? देखिए रणनीति कुछ नहीं है इसमें, ये सीधा हमारा मुद्दा जो रहा है, हम लोगों के बीच में गए, नौजवान जो तबका है उनके मन की बात ली, उनके मन की बात लेने के बाद में हमने अपने मैनिफेस्टो जारी किया है। हमने कोई अपनी तरफ से वादे वही निकले कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। जो लोगों की रोजमर्रा की परेशानी है उनको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों को समर्थन और प्यार मिल रहा है हमें। हाजी सलीम के प्रति आम नागरिक और हम यहाँ का जो मतदाता है वो क्या सोचता है? पिछले 2-2.5 साल 3 साल का जो उनकी जन सेवा है उसको ध्यान में रखकर वोट करेगा या फिर क्या कारण रहेगा? देखिए दोनों मुद्दे रहेंगे। बिना चेयरमैन बने उन्होंने इतना काम किया लोगों के लिए, तो इंशाल्लाह अगर उनको गंगो की जनता मौका देगी तो चेयरमैन बनने के बाद में तो उनसे बहुत सी हमें अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह वो खरे उतरेंगे। आपको लगता है कि उन्होंने जो किया उसका बेनिफिट आपको भी मिलेगा? देखिए उनका बेनिफिट भी मिलेगा इंशाल्लाह। ये मैं अपने महल्ले वासियों को फिर मैं कहना चाहता हूँ, इंशाल्लाह वो चेयरमैन साहब अगर हमारे हाजी सलीम को आप मौका देंगे, नीचे मुझे मौका देंगे इंशाल्लाह, मेंबरी में इस वार्ड से वार्ड नंबर 18 से, तो इंशाल्लाह आपकी वार्ड में विकास की गंगा बहेगी। जो योजनाएं आती हैं नगर पालिका के अंदर वो डोर टू डोर लोगों की ईमानदारी से पहुँचेंगी। ऐसा नहीं कि उनमें कुछ मतलब हम गड़बड़ कर देंगे। इससे पहले भी यहाँ वार्ड के अंदर मतलब सभासद रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के यहाँ से योजनाएं आती हैं 2.5 लाख की, उसमें से 25-25 हज़ार लेने का काम किया यहाँ के लोगों ने, दलाली खाने का काम किया है। बड़ा आरोप है आपका? नहीं, बड़ा आरोप नहीं, मैं सही बता रहा हूँ आपको, पूरी गंगो में यही हाल है। जो गरीब लोग हैं वो सोचते हैं कि यार जो मिल रहा है ले लो, उनको ये नहीं पता कि उनके अधिकार जो होता है उसमें से कम हो रहा है 25,000 रुपये। तो यहाँ के लोगों ने दलाली खाने का काम किया है। तो जनता ने अगर आपको मौका दे तो आप भ्रष्टाचार को दूर करेंगे? देखो अपने इस तरह से जो मेंबर का काम होता है वो इंशाल्लाह मैं बखूबी करने का काम करूंगा। मेंबर का काम इतना कोई बड़ा तो नहीं होता, मेंबर का काम ये होता है नाली जो ब्लॉकेज है उनको कचरे को रिलीज करना, जो डस्टबिन गंदे पड़े उनको बदलवाना, कचरा यहाँ से डंप कराना, ठीक है। जो सरकारी योजनाएं हमें आती हैं, चाहे वो राशन कार्ड के जरिए हो, आयुष्मान के हों, जो गरीब लड़कियों की शादी में पहले 31,000 रुपये तकरीबन आती थी, अब आती हैं शायद 51,000 रुपये। भाई इसमें तो मेंबर का कुछ नहीं लग रहा, वो सरकार की तरफ से आ रही है। मेंबर का काम सिर्फ इतना है कि जो हमारे वार्ड के गरीब लोग हैं
उनसे उनके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना, आधार कार्ड, शादी का कार्ड जो भी होता है, और वो एसडीएम साहब तक के पहुंचाना, और उनकी जो योजनाएं हैं उसका लाभ उनको दिलाना। तो इंशाल्लाह मैं वादा कर रहा हूँ अपने लोगों से, जो मेरे लोग हैं, मेरी जेब से कुछ नहीं जाएगा उसमें। मैं इंशाल्लाह जो सरकारी योजनाएं होंगी मैं आपको अधिकारियों से लड़के झगड़ के मैं सबसे पहले आपको दिलाने का काम करूँ इंशाल्लाह। क्या मैसेज देंगे वार्डवासियों को? देखिए, वार्डवासी को मैसेज मैं अब तक देता ही आ रहा हूँ, अब भी मैं दे दूंगा इंशाल्लाह। ये उनके पास आखिरी मौका है। ये, और मैं आपको एक जानकारी के लिए और बता दूं, जिस वार्ड से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ ये बड़े दिलेरों का मोहल्ला है। यहाँ के लोग गरीब जरूर है पर बहुत दिले लोग हैं यहाँ के। अब से पहले तकरीबन 20-30 साल पहले भी यहाँ ऐसा कोई मामला बना था कि यहाँ इस वार्ड पे लोगों ने कुछ, इस महल्ले के अंदर मतलब बाहरी लोगों ने कब्जा करने का काम किया था। तो इन्हीं दिलावर लोगों ने, गरीब लोगों ने उनको यहाँ से भगाने का काम किया था। और इंशाल्लाह वही इतिहास दोबारा हम दोहराने जा रहे हैं। यहाँ जो बाहरी लोग कब्जा बैठाए बैठे हैं इंशाल्लाह उनको भगाने का काम करेंगे। तो लोगों ने मन बना लिया इंशाल्लाह 4 तारीख को। इमरान भाई, मेरा अंतिम सवाल, चुनाव से पहले बहुत सारे लंबे लंबे वादे किए जाते हैं, लेकिन अक्सर देखने को मिलता है कि जब चुनाव जीत लिया जाता है तो जो वादे, जो उम्मीदें जनता ने होती है वो उन पर खरा नहीं उतरा जाता। लेकिन मुद्दा वही आया ना, आप क्या विश्वास देंगे समस्त वार्डवासियों को? मैं विश्वास सिर्फ ये दूंगा कि मैं सर, अगर आप मुझे मौका देंगे, सिर्फ 5 साल के लिए आऊंगा। वोट का अधिकार आपको फिर से 5 साल बाद आप मुझे फिर से आप हटा सकते हैं। ये परमानेंट के लिए नहीं है। जो काम करे उसको मौका दो। अब वादे वहीद करने के लिए मैं आपसे भी वादे कर दूं, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना ढेंगाना, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ आपसे 5 साल मांगूंगा। ये मेरे वार्डवासी खड़े हुए हैं, इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर से हैं, बाकी सब इसी वार्ड के हैं। मैं इनसे सबसे अपील करना चाहूँगा, एक बार मुझे मौका दे के देख लें। 5 साल अगर मेरे काम में आपको मज़ा ना आया, मेरे काम में कोई आपको कमी लगी कि हाँ भाई ये लड़का सही नहीं है, तो आप फिर बदल देगा, दूसरे को मौका दे देना। इमरान अख्तर, वार्ड नंबर 18 से आपने सुना, बड़ी बेबाकी से, बड़े सदे हुए लफ्ज़ों में इन्होंने अपनी बात रखी। इस वार्ड पर मैं आपको बता दूं, इस वार्ड पर एक उम्मीदवार हैं जो लगातार कई योजनाएं उनकी चली आ रही हैं। वार्डवासी किसको अपना एक बार फिर प्रतिनिधि चुनेंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन इनका साफ कहना है कि मुझे 5 साल के लिए एक बार वार्डवासी चुनकर देखें। जनता की उम्मीदों पर अगर खरे उतरे तो अगले 5 साल बाद फिर एक मौका मिलेगा और फिर आप मुझे बदल देना, ये साफ कहना है। छोटी सी जिम्मेदारी सभासद उम्मीदवार को मिलती है, उन पर खरा उतरने की इन्होंने पूरी अपनी एक बात आपके सामने रखी। भाई साहब मौजूद हैं। भाई साहब का नाम क्या है? इरशाद अख्तर। जो भाई साहब बता रहे हैं, आपके भाई साहब है ना? जी, छोटे भाई। हाँ, तो छोटे भाई जो आप बता रहे हैं, तो आपको लगता है कि भाई साहब पूरी करेंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह, हर तरह से करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। क्या रणनीति? अब तो चुनाव का आखिरी दिन था, जो वोट मांगे कि नहीं मांगे, क्या मैसेज मिला? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों से वोट मांगे हैं और लोगों से मिन्नतें भी कर रहे हैं कि भाई एक बार इंशाल्लाह मौका देकर देखिए। अभी 1 घंटे पहले मैंने देखा, हमारे साथी मस्जिद से भी कम से कम 100 कदम आगे से चलकर वो कचरा गिर कर यहाँ गए हैं। अभी कचरा यहाँ पर डालकर गए हैं वो लोग, बेचारा उनको देखकर दुख होता है कि वहाँ पर कचरे की निकालने की समस्या क्यों नहीं हुई, हल क्यों नहीं हुई। अभी क्या, कुछ महीनों पहले एक गाड़ी चली थी, गाड़ी वाला घर से कचरा निकाल, वो गाड़ी निकल गई लेकिन कचरा नहीं निकला। 1 हफ्ते के अंदर उन लोगों ने कहा भाई 100 रुपये महीना चाहिए हमें। तो अब तो गरीब लोग 100 रुपये महीना कहाँ से देंगे। वो गाड़ी नगर पालिका, हम और बहुत जगह रहते हैं, बाहर देखते हैं, वो फ्री चलती है। वो गाड़ी वालों ने 100 रुपये मांगने शुरू कर दिए। हालांकि अगर आप नगर पालिका में जाकर देखोगे तो क्या है, वो सरकार की तरफ से चल रही हुई गाड़ी वो, लेकिन 100 रुपये कौन देगा बताओ? जो उनके कर्मचारी हैं। नगर वो गाड़ी अब आती है कि नहीं आती? नहीं, बिल्कुल नहीं आती भैया, अल्लाह को जान देनी है, बिल्कुल नहीं। चुनाव अपनी जगह है। यानी आपके मोहल्ले में नहीं आती? नहीं, यहाँ भी नहीं आती, दूसरे महल्ले में भी नहीं आती, कहीं नहीं आती गाड़ी। वो 100 रुपये महीना मांगने शुरू कर दी हमारे से। हम खुद पैसे दे रहे हैं कचरे के उठाने के लिए, हम खुद कचरा उठाने के लिए पैसे दे रहे हैं, हमने खुद लगा रखा अपना निजी पर्सनली। गाड़ी वाला आया था, वो उसने कहा कि 100 रुपये महीना लगेंगे भाई। 2-4 दिन आया, हम भी खुश हो गए भाई, हमारे गंगों में ये स्कीम शुरू हो गई है, माशाल्लाह अच्छी बात है। लेकिन जब उसने पैसे मांगने शुरू किए, बेचारे 2-4 घर रहे जो पैसे देने वाले थे, बाकी 100 घर कहाँ से देंगे? उन लोगों ने मना कर दिया और वो गाड़ी गायब हो गई। उनसे जानकारी लेते हैं। क्या लगता है इमरान अख्तर, अगर जनता ने इनको मौका दिया तो काम कर सकते हैं वार्डवासियों के लिए कि नहीं कर सकते? हाँ, काम क्यों नहीं करेंगे जी, काम तो करेंगे। मोहल्ले ने खड़ा किया, मोहल्ला ही ने जितावेगा और मोहल्ले में काम करेगा। ऐसा क्या नहीं काम करेगा? करेगा काम। नहीं करेगा करवाएंगे इससे काम, मोहल्ले वाले जबरदस्ती करवाएंगे। ये मोहल्ले वालों की मर्जी से खड़ा हुआ है, अपनी मर्जी से नहीं, और मोहल्ले वाले साथ दे रहे इसका, मोहल्ला ही जितावेगा इसे। काफी लंबे अरसा हो गया यहाँ पर दूसरे लोग सभासद बनते आ रहे हैं, आपको लगता है कि जनता अब की बार इनको मौका देगी? जनता देगी। 4 दफे मैं खड़ा हो लिया। अच्छा, इसी मोहल्ले से, और इंशाल्लाह अब के मोहल्ला ही जितावेगा। मैं तो बेखबरी में मोहल्ले से इजाजत नहीं, ये तो मोहल्ले की इजाजत से खड़ा हुआ है। वाह, वो इसके मुकद्दर है, जीत हार मुकद्दर की है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। युवाओं का क्या रुझान है इस वार्ड पर? इंशाल्लाह यही जीतेंगे यहाँ से इस वार्ड से, और बड़ा वोट भी अजीज सलीम को मिलने जा रहा है अब की बार।
इंशाल्लाह चेयरमैन अब की बार जो बदलाव होगा तो अज्जी सलीम साहब आवे। भाई साहब का नाम क्या है? मोहम्मद इरफान अख्तर। क्या लगता है इरफान भाई? इंशाल्लाह इमरान भाई इसी वार्ड से जीतेंगे और अजी सलीम चेयरमैन बनने जा रहे हैं यहाँ से। आपको क्या लगता है इस वार्ड पर इमरान अख्तर अगर जनता ने मौका दिया तो काम करेंगे? जी बिल्कुल इंशाल्लाह काम करेंगे और जो है चुनाव जीत के जाएंगे। क्या समस्या है वार्ड की जो इमरान भाई अगर चुने गए तो दूर करेंगे? समस्या यह है वार्ड की जो मेंबर थी बबीता सैनी 5 साल में दिखाई नहीं दी, तो बहुत बड़ी समस्या, कोई विकास नहीं कर पाई, जनता के बीच में आ नहीं पाई, तो इसीलिए जो है इमरान भाई को पूरा महल्ले ने किसी ने उम्मीदवार बनाया कि इसने चुनाव लड़े। भाई साहब का नाम क्या है? आगे बोलो। आसिफ भाई, आसो भाई, युवाओं का क्या रुझान है इस वार्ड पर, क्योंकि आपको एक युवा आपके साथी हैं जो आपको सभासद उम्मीदवार मिले हैं? ये युवाओं का रुझान है और मेरे भाई इमरान भाई युवा हैं तो युवा इनके साथ में हैं। और युवा अभी देखे ना, जो कोई चीज़ अगर यंग होती है तो वो ज़्यादा काम करती है, बुरी चीज़ नहीं काम कर पाती, तो इससे आप समझ सकते हो कि युवा है तो काम करेंगे वार्ड के लिए। तो आपको लगता है कि इनको मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल, हमने बहुत मेहनत करी है और हमने सब जगह डोर टू डोर जाके अपना दिया है आवेदन कि हमें जिताए और हम आपके लिए काम करेंगे, तो इंशाल्लाह जीतेंगे इमरान भाई। भाई साहब का नाम क्या है? मोहम्मद आरिफ मसूद। अरे भाई, क्या लगता है इमरान को मौका मिलना चाहिए? जी बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। अच्छे कैंडिडेट हैं, ईमानदार हैं, दूसरों की तरह नहीं। आज तक दूसरे लोगों ने, सियासतदानों ने क्या किया वो देखो आप, कूड़ा कितना है, कचरा है, हम इससे परेशान हैं। लोगों ने आज तक अपनी सियासत में अपनी जेबें भरी हैं, अपने कैंडिडेट माननीय ये पहल सिंह सैनी जी स्कूल बना के दे दिया, अपना ईंटों का कारखाना लगा रखा है, सब पैसा अपनी जेबों में जा रहा है। अब हम इनको बदलना चाहते हैं। अब ये इमरान भाई की नहीं, अब हमारी जिम्मेदारी हो गई, अब हम इनको जिताएंगे, हम बदलेंगे उन लोगों को। भाई साहब का नाम क्या है? मोहम्मद गुलशेर। गुलशेर भाई, क्या लगता है इस वार्ड पर गुल खिलेगा कि नहीं खिलेगा? बिल्कुल खिलेगा, खिलाएंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल खिलाएंगे। हाजी सलीम को भी खिलाएंगे, मेहनत करिए पूरी, इंशाल्लाह जीतेंगे भी। जनता मेहनत का बदला देगी? बिल्कुल देगी। 70 सालों में इन्होंने क्या है, आपको तो पब्लिक को दिख रहा है कि कोई बदलाव चाहिए। बदलाव क्यों नहीं चाहिए? यहाँ पे एक स्टेडियम नहीं है, बच्चों को खेलने का स्टेडियम नहीं है, इस मैच की पियेंगे बच्चे और क्या करेंगे। मंडी में खेलने जाते हैं, वहाँ पे दूसरा मैच हो रहा है तो वापिस आना पड़ता है। क्रिकेट के सताए हुए लगते हो आप? क्रिकेट के सताए हुए नहीं, बाहर मध्य प्रदेश में मैंने गड़ाकोटा गाँव है, मतलब यहाँ के हिसाब से गाँव है कि नखनौती है ना, इतना बड़ा गाँव है, वहाँ पे स्टेडियम मिलेगा, हर चीज मिले, हर तरह की सुविधा मिलेगी, बस स्टैंड मिलेगा। यहाँ पे आज तक बस स्टैंड नहीं बना, बताइए कहाँ पे बस स्टैंड है? यहाँ पे बना नहीं ना, ट्रैफिक की वजह से बना। यहाँ से ट्रैफिक की वजह से हनुमान मंदिर के पास वो था बस स्टैंड, वहां पे ले गए उसको ट्रैफिक की वजह से। सामने रोड पे बड़े साधन चलते, इससे ज्यादा समस्या वहां पे वो खड़ी हो गई। बस स्टैंड नहीं बना, इनके 70 साल में बहुत कुछ बनता है। भाई साहब क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, ऐसा कुछ है? बिल्कुल। तो आपको लगता है अगर चेंज होगा तो सब कुछ ठीक होगा? इंशाल्लाह पूरा कुछ होगा। हाँ चाचा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनवर। सर्दी लग रही है जी, चुनावी माहौल तो पूरा गर्म है इंशाल्लाह। अब तो बहुत समय, थोड़ा सा समय बच गया, फिर वोट डालने के लिए जाओगे, क्या माहौल है अब की बार यहाँ? माहौल ऐसा है, 211 वोट आए थे मेरे पिछले दफे, इंशाल्लाह 600 वोट लेंगे। अच्छा, पिछली दफे में मैं ही खड़ा था। अच्छा, आप खड़े थे? 211 वोट आए थे, इंशाल्लाह अल्लाह से जो उम्मीद है 600 वोट लेंगे। मेहनत करी, अल्लाह उसका फल दिया। तो वार्ड नंबर 18 पर मैं मौजूद हूँ। आपने सुना यहाँ इनके समर्थक मौजूद हैं और इन्होंने पूरे लगातार 10 से 15 दिन जो मेहनत की, अब देखते हैं इनकी मेहनत रंग लाती है या नहीं, जनता इनको चुनती है या नहीं। अब मतदाताओं के हाथ में फैसला चला गया। 4 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है और फिर यहाँ पर मतगणना में साफ हो जाएगा कि इस वार्ड का अगला प्रतिनिधि कौन होगा। वार्ड नंबर 18 से मोहल्ला मोहम्मद गोरी, कैमरा पर्सन सिकंदर अली के साथ जनादेश टीवी इंडिया के लिए मैं इसराइल चौधरी।